आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। हर हर जय श्री जय गजानन जय भगवती। जय सरस्वती माँ शक्ति प्रभा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें न्यूमरिक नंबर के हिसाब से रीडिंग देखनी अच्छी लगती है, कुछ लोगों ने कार्ड के हिसाब से, और आज मैं क्रिस्टल लेके आई हूँ। तो ये हमारा ब्लैक कलर का है, ये हमारा लाइट ग्रीन जिसमें वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, और ये हमारा ऑरेंज कलर लाइट ऑरेंज। तो आप देखिए आपको इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है। ठीक है, हम लोग जनवरी की रीडिंग फिर से करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं, बहुत सारी एनर्जी है, हमें नहीं मालूम कि कौन सी एनर्जी हमें कैच होगी आज, क्योंकि हमने जब नंबर के हिसाब से किया उसकी रीडिंग और कार्ड की रीडिंग कल ही हुई है, और आज मैं लेके आई हूँ ये क्रिस्टल्स। तो देखिए आपको कौन सा ब्लैक टर्मलाइन है। ये है हमारा ग्रीन एवेंचरन, और ये है हमारा इसको रेड जेस्पर वगैरह भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है इसलिए आपको ये शाइन करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ये दिनों में से आप जो भी देखना है देख लीजिए। हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 एंड ये 3। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलाइन का चुना हुआ है स्टोन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये ब्लैक टर्मलाइन एक्चुअली यूज़ किसके लिए होता है। तो जो भी नेगेटिविटी होती है हमारे आसपास होती है, या हमारे जहाँ प्योर एरिया है वहाँ पर यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें उन सब प्रॉब्लम से बचाता है। तो इसका ये महत्व है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलाइन का चुना है स्टोन, उनकी जनवरी की रीडिंग क्या आ रही है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उन्हें क्या गाइडेंस मिलने वाला है, ताकि आप और बेहतर ढंग से आप अभी से ही उसके लिए सचेत हो जाएंगे। तो अपनी जो जनवरी का जो मंथ आ रहा है उसमें आप और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ओके ये आपके लिए कार्ड उछल क्या है। ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल बिगनिंग भी हो रही है। आप अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने पूरे चक्रास को हील भी कर रहे हैं। एक सब बहुत सुंदर कार्ड है। साथ में आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे को ये बता रहा है कि आप अपने बिजनेस के लिए अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने निर्णय खुद ले रहे हैं। साथ में मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप कोई ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं कि आप फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप जॉब के लिए अपने घर से बहुत दूर हैं और बहुत दूर बैठ के अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरे एनर्जी मुझे ये शो कर रही है, पूरी पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। तो आपकी जिन्होंने भी बैक टर्मलाइन चुना है तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, बिगनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप करने वाले हैं। यदि आप ऑलरेडी उस लाइन में हैं तो ये ग्रोथ और नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करते हुए कुछ आपको अच्छे मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे कार्ड मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, और ये बिज़नेस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, बहुत बड़े पैमाने पर काम करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर आपकी हेल्प भी करेंगे, और साथ में आप लोग सब लोग मिलकर अच्छा मनी जनरेट करेंगे। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं साईं बाबा के। आज थर्सडे भी है, तो जनवरी मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन का कार्ड चुना है। द फूल। तो आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है जो आपको गाइड करता है। तो यहाँ पर ये आपको देखना है, साईं बाबा कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को देख के ही आप लोग, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको गलत डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि साईं बाबा में यदि ट्रस्ट है तो साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो किसी भी एक्शन को लेते समय आपको अपने डिसीज़न पे फेथ रखना चाहिए, और उस चीज़ों पे फेथ रखना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है। यहाँ पर कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि तबीयत थोड़ी नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ
साईं बाबा कह रहे हैं कि आप साईं बाबा का जाप कीजिए और आपकी बहुत जल्दी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी कार्ड आ रहा है तो कह रहा है कि आपको ये विश्वास रखना होगा, आपको हो सकता है कि श्रद्धा तो है, तभी ये एस ऑफ कप्स आया, तो श्रद्धा तो है आपके अंदर, लेकिन आप कई बार डगमगा जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये है कि अब वो सारी एनर्जी जा चुकी है, तो आप थोड़ा फेथ रखिए। साथ में यहाँ पर लास्ट कार्ड आ रहा है, योर हैम शुड बी प्लेस ऑफ रेस्ट एंड द पॉजिटिव एनर्जी। आप इधर उधर भाग रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मैं गॉड को पालूं। तो आप हो सकता है कि बहुत सारे गुरु लोगों से या बहुत सारी जगह आप अपनी पत्रिका दिखा रहे हैं, या फिर आप बहुत लोगों से कंसर्न कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है 2023 या 23 में मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत जगह आप जाकर लोगों से नॉक नॉक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम यदि मुझे अपने घर में ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे घर में ही मिल जाऊँगा। तो ये बहुत सुंदर और पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। तो आपके लिए जो जनवरी का मंथ आ रहा है न्यू ईयर का, वो बहुत सुंदर होने वाला है। इट्स अप टू यू। ये इसीलिए आया है क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही दिया हुआ है, क्योंकि आप में साहस है, आप में निर्णय लेने की शक्ति है। ये कार्ड यही शो करता है, आप साहसी हैं, निर्णय लेने की शक्ति है, आप ऊर्जावान हैं, आप डिटरमाइन हैं, आपको क्या करना है ये आपको पता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें मालूम होना। साथ में आप फियरलेस हैं, आप एक उद्यमी हैं। उद्यमी मीन्स आप एक इंडस्ट्री बना सकते हैं, इतना आप में साहस है। इसलिए यहाँ पर कार्ड आया है इट्स अप टू यू। आपको क्वेश्चन इधर उधर नहीं करना है, आपके अंदर ही सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, इसलिए यहाँ पे इट्स अप टू यू। साथ में आपको अपने आप से, अपने फैमिली से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, या तो लव लाइफ की। और ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आता है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पर फेथ का कार्ड और यहाँ पर सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको कुछ डाउट है, यदि डाउट है तो उन सब चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए, इसलिए ये कार्ड आया है। सिचुएशन विल इम्प्रूव के लिए आया है कि फॉरगिवनेस। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, और नई जोश के साथ अपने जो नए ड्रीम है उसकी तरफ आगे कीजिए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारी झोली में उन सब चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो जिन चीज़ों से हम लोग दूर भाग रहे हैं। तो देखा जाए तो सिचुएशन से दूर भाग चुके रहते हैं, लेकिन उसको लेके गए रहते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है प्योरिटी का कार्ड है, और टफ टाइम इसलिए आ रहा है, यहाँ पर सिचुएशन विल इम्प्रूव आ रहा है। तो आप जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आइए, 10 जगह मत पूछिए, सब कुछ आपके अंदर ही है। यहाँ इंटरनल बॉन्ड भी आया हुआ है, इट्स अप टू यू भी आया है। और यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद द पॉजिटिव एनर्जी। तो आप अपने घर में ही पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अगरबत्ती लगाइए, थोड़ा सा परफ्यूम डालिए, गुलाब जल छिड़किए और ईश्वर की आराधना कीजिए। तो जब आप अपने आप से जब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हृदय से आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, और ये टफ टाइम आपके लाइफ में से निकल जाएगा। कई बार जो बीज होता है ना, हम लोग एक सिंपल सा बीज लेते हैं, लेकिन पानी में डालते हैं, फिर वो फूलता है, फिर वो 2 टुकड़े होते हैं, फिर अंकुर निकलता है, तो ये टफ होता है। तो वैसे ही आपका भी एक टफ टाइम था जो निकल चुका है, आपका रिजनेशन हो चुका है, ग्रोथ हो चुका है, बस आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है। ब्लेसिंग्स ये है कि ईश्वर आपके साथ है। और यहाँ पर देखिए लास्ट कार्ड क्या आया, हेल्प इज़ ऑन द वे। तो आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा, या आप जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्णा के साथ, तो कृष्णा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी रिसीव करेंगे। जो पॉजिटिविटी है वो आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये जनवरी के मंथ में आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। तो मैं एक शॉर्ट में फिर से बोलती हूँ, अब आप पुरानी चीज़ों से निकलना है। यदि आपके पास ऐसी कोई बहुत सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठा है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपने कलेक्ट करके रखी हैं, तो उन सारी पुरानी चीज़ों को आप बाहर डाल दीजिए, फेंक दीजिए, और एक नई चीज़ लाने के लिए थोड़ा सा प्लेस बनाइए। क्योंकि आप
बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाले हैं, आप ऊर्जावान होने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा इमोशन भी रहेगा, इसलिए यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो आप उसको सबको लेट गो कर दीजिए, लेट गो लेट गो लेट गो, और नई एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि साईं बाबा भी यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। यदि आपको आपकी ड्रीम पर श्रद्धा है तो थोड़ा पेशेंस रखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हेल्प तो आ रही है। कृष्णा भी कह रहे हैं हेल्प इज़ ऑन द वे। आपके अंदर एक प्योरिटी है, और जो प्योरिटी आप देंगे वही आपको मिलेगा, और यह टफ टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, और इसमें आप एक नए नॉलेज के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ आप बढ़कर बाहर निकलने वाले हो। इसलिए यहाँ पर इंटरनल बॉन्ड भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग क्या आती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचरिन का कार्ड, ये स्टोन चुना है, उनको मैं बता दूं कि ये जो ग्रीन कलर होता है वो हमारे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हार्ट चक्रा में वाइट कलर की भी एनर्जी जाती है जो हमें हील करती है। ठीक है, तो ये जो स्टोन है वो हीलिंग का स्टोन है। तो आपके रिलेशनशिप में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स में आप खुश नहीं हैं या आप कंफ्यूज हैं, तो आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन चुना है उनके लिए क्या 2020। देखिए मैं आप रीडिंग, ओ देखिए, हाँ आपने ये चुना है और आपका दिल टूटा हुआ है, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी दिल टूटा हुआ है। ओके, आप तो हर्मिट मोड पे भी हो इस टाइम पे तो। ओके, देखते हैं आपके लिए थर्ड कार्ड कौन सी एनर्जी लेके आता है। आपके लिए तो कार्ड निकालने ही नहीं पड़े मुझे, ये दोनों कार्ड तो उछल के ही आ गए। चलिए तीसरा कार्ड से और समझ में आ जाएगा कि आप किस मोड पे जाने वाले। तो थर्ड कार्ड मैं ही निकालती हूँ। ग्रेट, आप तकलीफ़ से बाहर निकल के बहुत सुंदर एनर्जी में जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप तकलीफ़ से निकलकर एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिन्होंने भी ये चुना है उसको अपने लिए एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो सिचुएशन थी, जो पुरानी सिचुएशन थी, ये सब अब ख़त्म हो रही है। जहाँ पर आप मूव कर रहे हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए सब फ्रूटफुल होने वाला है। इन कार्ड से तो ये समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन आप हर्मिट के मोड में हैं, आप वैसे बहुत ज्ञानी हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, आपका दिल टूटा था। हो सकता है कि जब वहाँ जहाँ पर आप थे वहाँ पर आपको समझा ही नहीं गया कि आप क्या हैं, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपको कितना नॉलेज है, आप क्या कर सकते हैं, ये आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, या आपने उनके लिए क्या किया ये कभी उन्होंने जाना ही नहीं, जिसके कारण उनका आपका दिल, आपके परिवार का दिल, सिर्फ आपका ही नहीं आपके पूरे फैमिली का दिल तोड़ा गया है, और सिर्फ वाक्यों से नहीं शब्दों से प्रहार किया गया है, जिसके कारण आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, हो सकता है आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जिन्होंने भी ये स्टोन चुना है, हो सकता है कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे हमारे अंदर नई नई चीज़ों को जानने का एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि परिस्थितियाँ भी बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाती है, जिसके कारण आप फुल मेच्योर हो चुके हो। यहाँ तक कि आपने मेडिटेशन किया है, तकलीफ हो, देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे पहाड़ है जहाँ पर वो आदमी खड़ा है और एक छोटा सा लालटेन लेके खड़ा है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ कृष्णा मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। वैसे तो आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप स्टक हैं। स्टक होने के कारण आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने। आप हर्मिट की मोड पर है, आप सबसे नाता तोड़ चुके हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा मिलना नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये शंका भर गई है कि कोई अगला भी आएगा तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, ये आपने मान के चला है। लेकिन जब आप इस मोड से बाहर आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन लेंगे, अब ये आपके लिए सजेशन आ रहा है, जब आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये आपके कार्ड शो कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये आपको देने वाले हैं यूनिवर्स, ये शो हो रहा है, इसलिए ये गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि ये अप्रिसिएशन का कार्ड है। तो जहाँ पर आप जा रहे हैं या आप गए हुए हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू होगी,
वहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप भरपूर ऊर्जा में आ जाएंगे। क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग को वो मोटिवेशन मिलता है। जब कोई बोलता है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, तो हमें लगता है कि चलो हमने कुछ यूनिवर्स के मैसेज आप तक दिए जिसके कारण आपको लाभ हुआ, और हमारे दिल में मिलती है शांति, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के जो मैसेंजर बने हुए हैं, वो हमारा काम हम ठीक तरह से कर रहे हैं, हमें ये फीलिंग आती है। और यही काम अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ये अब आपको लोग थैंक यू बोलने वाले हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो आपको भी देखो कितना प्रोत्साहन मिलता है। और इसी तरह हम लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं, वैसे ही आप रोज़ नए नए काम, नए नए सृजन करेंगे, नई नई क्रिएटिविटी करेंगे और हर्मिट के मोड से निकल के आप एक्टिव हो जाएंगे। तभी आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, और ये पैसे पूरे आप अपने आप में देखो कैसे समा के रखा है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने गोद में बैठा के रखती है। तो ये कार्ड सारे पॉजिटिव आ जाएंगे जब आप हर्मिट के मोड से निकल के एक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनवरी का मंथ आपको बहुत कुछ देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो बस अब आपको उसको रिसीव करना है। जब तक हम अपनी पुरानी सिचुएशन में से बाहर नहीं निकलते तब तक हम नई सिचुएशन को में जा नहीं पाते। देखिए डेथ का कार्ड भी आ गया है। तो जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है ना, तब तक कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं होती, यही डेथ का कार्ड बोलता है। तो यहाँ पर आपकी डेथ के कारण, मतलब आपकी जो सिचुएशन ख़त्म होने के कारण आपको एक नई डेस्टिनी में ले जाया जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी विशेष फुलफिल की जाएंगी। और आपके लाइफ में ऐसा कोई गुरु है जो आपको ये गाइड कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो आप साईं बाबा का भी जाप कर सकते हैं। साईं बाबा तो बहुत जल्दी किसी न तो किसी को भेज देते हैं आपकी मदद के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैंने बोला ही, आप हर्मिट के मोड पे और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसलिए डेथ का भी कार्ड आ गया है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आ गया है। ब्यूटीफुल, मैंने आपको पहले ही बोला, आप सुनो, आप जिस मोड पे हो उस एनर्जी से बाहर निकलो, एक्शन लो, एक्टिवेट हो जाओ, अपने लिए निर्णय लो और अपनी सही दिशा चुनो, क्योंकि अब ये पुरानी चीज़ें सब खत्म हो रही हैं, नई चीज़ें। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है, तो यहाँ पर आपके जो हार्ट चक्र है, आपको घर है, वहाँ पर आपको मिरेकलस ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है साईं बाबा के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर साईं बाबा भी कह रहे हैं कि इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। आप देख रहे हैं कि अब सब ट्रांसफॉर्मेशन होने का टाइम आ गया है। अब आपको हील किया जा रहा है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है। तभी आपके लिए क्या आएगा, एक फ्रूट आएगा। देखिए बास्केट है जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट रखे हैं, इसका मतलब है कि अब आपको आपकी मेहनत का फल देने का टाइम आ गया है। बाबा ऑलवेज एंश्योर दैट यू हैव व्हाट यू नीड एंड कीप द फेथ। आप जो चाहते हैं वो सब बाबा जानते हैं, बस आपको उन सब बातों पर समय पर विश्वास होना चाहिए और वो सब आपको सर्व कर दिया जाएगा। इधर उधर भटकने को मना किया है, आप इधर उधर नहीं भटकना। आपका घर ही आपका होम ही आपकी मंदिर है, आपका दिल ही आपका मंदिर है, जहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आना है। यदि आप पॉजिटिविटी लेके आ जाएंगे तो गॉड आपको, ईश्वर आपको वो सब चीज़ें सर्व करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। वो आपको देख रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं, तकलीफ में से निकल रहे हैं, ये साईं बाबा आपको देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। पेशेंस, यस, साईं बाबा जी भी कहते हैं श्रद्धा एंड सबूरी। तो आप पेशेंस रखिए, हेल्प इज़ ऑन द वे, एंड ये आया है मेक द राइट चॉइस, यस, एंड टफ टाइम अब आपका निकल चुका है। ठीक है, यहाँ टफ टाइम आपका निकल चुका है, अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और साथ में यहाँ पर ये आ रहा है कि हेल्प आपके रास्ते में आ रही है, आपको चिंता नहीं करना है। आपकी जो जैसे ही जनवरी का मंथ स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए हेल्प स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाएंगी। तो उसमें से आपको चुनना है क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, ये आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन मैं एंजल कार्ड से भी लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिवॉर्ड तो मिलने वाला है जनवरी मंथ में, लेकिन आपको पुरानी एनर्जी में से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए साईं बाबा कृष्णा भी कह रहे हैं डू नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको हम्बल रहना है। हम्बल रहना है मतलब
एंजाइटी से बाहर आना है, गुस्से से बाहर आना है, जो आपके साथ हुआ है, हर्डल्स आए हैं लाइफ में, उन सब से आपको बाहर आना है, सिकनेस से बाहर आना है, तभी आप सही चीज़ों को चुन सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। देखिए यहाँ भी एंजल्स टेक एक्शन। देखो मैंने आपको बोला ना, अब आपको एक्शन लेना है। यदि आप ये रीडिंग पूरी देख रहे हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, टेक एक्शंस। यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, हर्मिट के मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा, कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद अनलाइकली, देखिए ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपके फेवर में नहीं थी या आपके लिए सही नहीं थी, लेकिन आप लोग के बीच में शायद कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था, जिसके कारण आप अपनी बात कभी रख नहीं पाए। लोग बस बोलते गए और आपको हर्ट करते गए लोग, लेकिन आप कभी भी पलट के ना उनको जवाब दिया, न कभी उनको पलट के वो कुछ कहा, या आपने कहा भी होगा तो उन्होंने कभी समझा भी नहीं, क्योंकि वो उस समय पावरफुल थे इसलिए वो आपको समझ नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर आप एक्शन लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अप्रिसिएशन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ ये कार्ड मेरे को यही शो कर रहा है, अप्रिसिएशन शो कर रहा है। इसका मतलब आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। तो आप इस हीलिंग को जितने जल्दी खुद से काम करना स्टार्ट करोगे, उसको रिसीव करोगे, पेशेंस रखोगे, साथ में हम्बलनेस रखोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे और एक्शन लोगे, तो इन द नियर फ्यूचर आप बहुत जल्दी नए जॉब में, नए सिचुएशन में, एप्रिसिएशन में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आपका एक ही गाइडेंस है कि आप पुरानी चीज़ों से निकलकर नई चीज़ों में आना है। ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपको हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, एक्शन लेना है और सही डायरेक्शन चूज़ करना है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग। जिन्होंने भी ये स्टोन चुना है, रेड कलर का है। वैसे तो ये ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऑरेंज भी ले सकते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्रिएटिविटी को, हमारे फोकस को, हमारे जो डिटर्मिनेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप इस स्टोन को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आप फियरलेस हो चुके हो, आपके अंदर साहस आ चुका है, क्योंकि रेड कलर से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं बहुत साहसी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, कि मुझे निकालने पड़ेंगे। देखते हैं उछल के आते हैं या मुझे कुछ निकालने पड़ेंगे। उछल के आ गया, वो मैंने बोला ही, आप जोश में आ चुके हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नई सोच है, नई क्रिएटिविटी है, और बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी का मैसेज भी आ जाएगा। ओके, ये कार्ड क्यों आ गया है देखते हैं। ओके, ये भी कार्ड उछल रहा है। ओके, ये भी कार्ड आया है तो मैं लेती हूँ। आपके लिए 4 कार्ड आए हैं। लास्ट की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, पर ये कार्ड भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी नई ऊर्जा, नई जोश के साथ आप अपना काम स्टार्ट करना है जनवरी के मंथ में। पर आपको ये कार्ड सतर्कता बता रहा है कि आपको थोड़ा सतर्क होने का है। सतर्क होना मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप जोश के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको हराने के लिए आ जाए, आपको हर्ट करने के लिए आ जाए, या आपको डोमिनेट करने के लिए आ जाए, या आपको ही आपके मॉरल डाउन कर दे और आप पूरी तरह से इस तरह अचेत हो जाए और इतने सारे लोग के ताने आपको पड़ जाएं। तो आपको न्यू बिगिनिंग जोश के साथ तो स्टार्ट करनी है, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, पेशेंस के साथ, ताकि ये लोग आपको अटैक ना करें। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है
ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि क्या हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह जाएं जहाँ पर आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, जहाँ पर फ्रूटफुल होगा आपके लिए जाना, जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी शादी होने वाली हो, या आपका कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे आप प्यार करते हैं, या एंजल्स आप दोनों को ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। तो ये लवर का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। साथ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये सारी आपके जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आप ऐसा बैठ जाएंगे जैसे कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन आप यहाँ पर कप्स की एनर्जी, यहाँ की कप्स की एनर्जी आपको थोड़ा सा इमोशन में डाल सकती है, क्योंकि आप हर्ट हो चुके होंगे। तो इससे बचने का एक ही इलाज है कि आपको किसी भी चीज़ को आँख बंद करके नहीं चुनना है। कुछ भी चीज़ों को चुनते समय आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी यदि कोई इस तरह करता है तो आप फॉरगिवनेस अपनाइए, ताकि आप उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उन सब चीज़ों को देखेंगे भी नहीं, बस आप दुखी होते बैठेंगे कि ये क्यों हुआ। डू नॉट डाउट, यस। आपको साईं बाबा पर विश्वास रखना होगा, साईं बाबा पर फेथ रखना होगा, साईं बाबा की पावर पे फेथ रखना होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं उस पर फेथ रखिए। यहाँ पर लिखा है नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। आपको फेथ रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग डिवाइन पावर पर फेथ रखते हैं तभी हम लोग बाहर निकलते। ओके, ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि हो सकता है कि आप बीमार हैं, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं जिसके कारण आप बहुत बीमार फील कर रहे हैं। ऐसा भी ये कार्ड मेरे को अभी शो कर रहा है, क्योंकि इसके साथ ही ये कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आपको हेल्थ इशू आ रही है। तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि योर हेल्थ विल इम्प्रूव। आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी यदि आप उनके नाम का जाप करते हैं तो, ठीक है। साईं बाबा के नाम का जाप कीजिए, साईं बाबा आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। उनकी विभूति होगी ना आपके घर में, तो आप वो लगा लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर कितने सारे पहाड़ हैं, लेकिन एक साइड लाइट भी है और एक साइड डार्क भी है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ यही शो कर रही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम जब उसका दूसरा पार्ट देखते हैं तो वो हमें उसका सॉल्यूशन नज़र आ जाता है। प्रॉब्लम्स के साथ ही सॉल्यूशन होता है, कि जैसे प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहीं हमको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपके हाथ में ही आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू यूर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड, ठीक है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी का कार्ड आ रहा है कि बी हम्बल इन लाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम्बल भी रहना है साथ में। बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब भगवान को याद करते हैं तो कई बार हम अपने दुखों को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, पूरा डिवोटी की तरह आप हम्बल के साथ गॉड को याद करना चाहिए, तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ये कार्ड उछल के आ गया फॉरगिवनेस। तो ये जो भी पुराने तकलीफ़ें हैं उन सब चीज़ों को बार बार याद नहीं करना है, इसलिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया हुआ है। क्योंकि आप हर वक्त उसी को सोचोगे ना, तो हर वक्त अपने आप को प्रॉब्लम में ही पाओगे। रिमेन पॉजिटिव, यस। आप जब ये फॉरगिवनेस नहीं अपनाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हम लोग हर वक्त प्रॉब्लम 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 ही बात करते रहते हैं। और सॉल्यूशन हमेशा हमें हैप्पी देता है, पॉजिटिव रखता है। तो हर वक्त कोई भी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए ना, तो सबसे पहले अपना फोकस उसके सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जब सॉल्यूशन पे हम लोग डालते हैं ना फोकस, तो हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। रिकंसीडर, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ जो भी हर्डल्स आए या जो भी प्रॉब्लम आई है, या ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो, तो आप थोड़ा गॉड से प्रार्थना करो और उन सब चीज़ों को वापस फिर से एक बार देखो
कि कहाँ अटका है या किसने क्या बोला है, क्या हम वहाँ पर कुछ कम्युनिकेट करके उसको ठीक कर सकते हैं क्या, या ऐसे कोई चीज़ें हैं जो हमने काम किया लेकिन लोगों ने हमको बहुत बुरा बुरा बोला, तो उसको देखिए कि क्या हम उस चीज़ को सही करके ठीक कर सकते हैं क्या। जब हम पॉजिटिविटी में होते हैं तभी हम रिकंसिडर कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, मतलब आपको हर सिचुएशन को ये देखना पड़ेगा कि हाँ इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, क्या मैं मेरे कुछ बिहेवियर के कारण तो ये सिचुएशन तो नहीं खड़ी हो गई, या मेरे ऐसे बोलने के कारण सिचुएशन तो नहीं खड़ी हो गई। आपको मतलब हर दृष्टिकोण से सोचना होगा, तब आपको जाकर सही निर्णय आपको मिलेगा। बिलीव, यहाँ पर भी कृष्णा यही कह रहे हैं कि आपको गॉड पर बिलीव करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन सब कार्यों के कारण आपको ईश्वर पे विश्वास थोड़ा कम हो गया है, इन सारे पेन्स और डिफ़िकल्टीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ही विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेंगे और तुम आपके पेन से, आपके डिफ़िकल्टी से आपको बाहर निकालेंगे। बस आपको बिलीव करना पड़ेगा, कृष्णा पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। मेक द राइट चॉइस, रिकंसिडर के साथ राइट चॉइस का आना यही बता रहा है कि आप जब भी रिकंसिडर करोगे तो पॉजिटिव होके सोचोगे तो सही निर्णय ले पाओगे, क्योंकि सब दृष्टिकोण से जब देखते हैं ना तभी हम लोग राइट चॉइस कर पाते हैं। तो बी हम्बल, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर साईं बाबा भी कह रहे हैं बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, और यहाँ कृष्णा कह रहे हैं बी हम्बल इन ऑल यू डू and when it needs sickness and make the right choice। तो आपको हम्बल होने के लिए कहा जा रहा है। आप सिचुएशन के कारण बहुत देखिए, यहाँ पे प्रोवोक, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, और यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आपके लिए सेम कार्ड्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत गुस्से में हो, या आपको बहुत सारी चीज़ों से नफ़रत हो रही है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को भूल जाओ, फॉरगिव करो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो आप इस सारी प्रोसेस पे भी विश्वास करो, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको सोच समझ कर चुनो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, न कि नेगेटिविटी के साथ। यदि आप नेगेटिविटी के साथ करोगे तो आप रॉन्ग चीज़ें करोगे। यहाँ पर कृष्णा भी यही बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है समथिंग इज़ बेटर टू लर्न अ बैड नेम एंड द लिव फॉर द हायर गोल। हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने आपका नाम खराब कर दिया, क्योंकि ये जो कार्ड है यही शो कर रहा है। आपको बहुत तकलीफ दी गई है, हो सकता है आपका नाम भी खराब कर दिया है, ये कार्ड इसीलिए आया हुआ है। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका नाम खराब कर दिया गया है, लेकिन आपका ये जीवन आपके नाम से ही सिर्फ नहीं है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है लिव फॉर अ हायर गोल। आपको जिंदा रहना है, आपको दुनिया में वापस अपने लिए कमबैक सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आपकी लाइफ का जो गोल है वो हायर गोल है। इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी हर चीज़ों को फॉरगिव कर देंगे, नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, गुस्से से निकल के हम्बल में आ जाएंगे, मतलब एक सॉफ्ट पीसफुल माइंड में आ जाएंगे। तो आपके लिए मेरे अंदर एक आया है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई हैव अ हायर गोल। इस तरह से आप यदि अपने लिए अफर्मेशन करते हैं, I am a positive, I have a positive mind, लेट गो, पुरानी चीज़ जैसी याद आती है लेट गो कर दो आप। तो बहुत जल्दी इस सिचुएशन पर आपको काम करना है। ये सिचुएशन है, ईश्वर की मदद है, सब कुछ है, पर आपको थोड़ा वर्क करना है। यदि आप अभी, मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग को बहुत जल्दी गाइडेंस मिल जाए और 1 जनवरी आने से पहले ही आप अपनी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लें। उन सारे सॉल्यूशन को, उन सारे क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स को, या उन सब गाइडेंस को यदि आप अपना लेते हैं तो आप अपनी पुरानी चीज़ों से निकलकर बहुत जल्दी नई चीज़ों में आ जाएंगे और अपनी ग्रोथ देखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स।
गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप शेयर कीजिए, लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंचाइए ताकि ये सारे गाइडेंस उन तक भी पहुंच जाए। इसलिए मैंने जनवरी के 3 वीडियो बनाए हैं। मुझे नहीं मालूम किसकी एनर्जी कहाँ आएगी, हमें नहीं मालूम, क्योंकि सिर्फ 3 कार्ड निकालने से ये सारी एनर्जी नहीं हो जाएगी। तो मैंने जिसे नंबर से होता है तो नंबर के लिए बनाया हुआ है। यदि आपको कार्ड एक्टिवेट करता है तो कार्ड से बनाया है, ये स्टोन एक्टिवेट करता है तो स्टोन से बनाया है, ठीक है। और यही हमारे क्रिस्टल भी है। तो ये थी सारी जनवरी की रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।